फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप लोगों के साथ में आज मौजूद हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आप सभी के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज the class of cyclic organic compounds, those having at least one heteroatom, that is, atom other than carbon in the cyclic ring system. तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं और इन कंपाउंड के पास कम से कम एक हेटेरोएटम मौजूद होता है। और जो हेटेरो एटम होता है वो आपका मे बी सल्फ़र, मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस टाइप के जो है वो आपके एटम्स रहते हैं। हम उनको हेटेरो एटम्स बोलते हैं जो कि अदर देन कार्बन एटम्स होते हैं और आपके साइक्लिक रिंग के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं ऑन द प्लेस ऑफ कार्बन एटम। तो जो भी हमारी साइक्लिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी हमारा एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें आपके एक कार्बन के स्थान पर कोई अदर हेटेरो एटम अगर आकर लग जाता है, अटैच हो जाता है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर साइक्लिक कंपाउंड इन विच वन और मोर एटम्स ऑफ द रिंग आर हेटेरो एटम्स। तो अगर हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक हेटेरो एटम्स अगर मौजूद होते हैं तो हम उनको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ऑल दीज आर द हेटेरो एटम्स, दे कैन बी प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक साइक्लिक न्यूक्लियस इन द प्लेस ऑफ कार्बन एटम, सो दे आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर यहाँ पर क्या है कि आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही हेटेरो एटम मौजूद हो, एक या उससे ज़्यादा भी आपके हेटेरो एटम जो है वो मौजूद हो सकते हैं। देन आप देख रहे हैं कि दे आर प्रेजेंट इन मैनी बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके अल्केलॉइड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हॉर्मोन्स। तो ऐसे बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल जिनमें आपके क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वो आपके कंपाउंड कौन कौन से हैं? अल्केलॉइड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, हीमोग्लोबिन है और आपका न्यूक्लिक एसिड एंड हॉर्मोन्स हैं। देन आप देख रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है कैफीन। Caffeine is also belongs in the category of the methylxanthine, so they are act as a CNS stimulant as well as diuretics। तो जो कैफीन है उसके अंदर भी क्या होता है, आपका जो है वो हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जैसे कि आपकी एंटीवायरल ड्रग है एसाइक्लोविर, तो इसके अंदर भी जो है वो आपका हेटेरो एटम मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोपिडिग्रल है जो कि एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, डाइजापाम है जो कि आपकी क्या होती है, सेडेटिव होती है। देन उसके बाद में अगर हम देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अ कार्बामेजिपाइन, दैट इज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड निकोटीन। तो ये सारे जो भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हमारे क्या है, सिंथेटिक एग्जाम्पल्स हैं जिन ड्रग्स की या जिन ड्रग मॉलिक्यूल्स की हम क्या कर रहे हैं, लैब में सिंथेसिस करा रहे हैं। उनके अंदर जो है वो आपका हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं।
देन आप देख रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैव अ वाइड एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स एंड वेटनरी प्रोडक्ट। तो जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है, एक वाइड एप्लीकेशन होता है आपका यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में और वेटनरी प्रोडक्ट में। यानी कि जहाँ पर आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपकी मेडिसिन का निर्माण हो रहा है, एग्रोकेमिकल्स हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर्स में यूज होने वाले अगर जो केमिकल्स हैं, उसके अलावा जो हमारे वेटनरी के प्रोडक्ट होते हैं, पशुओं के लिए जो भी निर्मित प्रोडक्ट हैं, उनमें भी जो है वो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का यूज होता है। मैनी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर यूजफुल एंड एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। और जो बहुत सारे जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे क्या हैं, यूजफुल हैं और एसेंशियल हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी कि मानव जीवन के लिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब हम आगे बात करेंगे आपके साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप देख पा रहे हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किस तरीके का है, इसके बेसिस पर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो बेसिकली आपके 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड अनदर वन इज एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो आपके एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो उनमें आप देख रहे हैं द एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर द साइक्लिक अमीन्स, साइक्लिक अमाइड्स एंड साइक्लिक ईथर्स एंड साइक्लिक थायोईथर्स। तो जो हमारे एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो हमारे क्या हैं, साइक्लिक अमीन्स हैं, साइक्लिक अमाइड्स हैं, साइक्लिक ईथर्स हैं और उसके अलावा साइक्लिक थायोईथर्स वाले जो हैं वो कंपाउंड होते हैं। एलिफेटिक हेटेरोसाइकल्स दोज डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हेटेरोसाइकल्स। तो जो आपके डबल बॉन्ड को कंटेन नहीं करते हैं ऐसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो अपने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं तो वो हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देन आप देख रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक हेटेरोसाइकल्स आर मेनली अफेक्टेड बाई द रिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, वो अफेक्ट होती है रिंग स्ट्रेन के थ्रू। यानी कि जो भी आपका रिंग के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एक जो हमारे कार्बन की जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो अफेक्ट होती है। यानी कि जो आपके कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल जो है वो आपका चेंज होता है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रेन जनरेट होता है आपके रिंग के ऊपर और उस स्ट्रेन की वजह से हमारे एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपकी क्या हो सकती हैं, अफेक्टेड हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको फ्यू एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इज नोन एज एजिड्रेन रिंग। तो जो हमारी 3 मेंबर वाली रिंग है उसको हम एजिड्रेन रिंग बोलते हैं। देन 3 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इज नोन एज इथाइलिन ऑक्साइड। देन 3 मेंबर सल्फर कंटेनिंग रिंग इज नोन एज थायरीन रिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वाली 3 मेंबर रिंग होती है वो आपकी एजिड्रेन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग वाली इथाइलिन ऑक्साइड एंड सल्फर कंटेनिंग जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं आपका थायरीन रिंग। देन उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो आपके 4 मेंबर वाले साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीटेन का। 4 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इज नोन एज ऑक्सीटेन। देन आप देख रहे हैं 4 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इज नोन एज एजिटिडिन एंड 4 मेंबर सल्फर कंटेनिंग रिंग इज नोन एज थायटीन। देन उसके बाद में आप देख रहे हैं कि 5 मेंबर वाला जो कंपाउंड है उसमें आप देख रहे हैं कि 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इज नोन एज
टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 6 मेंबर वाले कंपाउंड हैं तो उनकी बात करते हैं तो 1,2 डाई ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर न्यूक्लियस इज नोन एज डाईऑक्सेन। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया गया है दैट इज 1,4 डाई ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस इज नोन एज 1,4 डाईऑक्सेन। देन आपका 5 मेंबर वाला एक एग्जांपल है दैट इज पायरिलिडिन। तो 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियस इज नोन एज पायरिलिडिन एंड 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस इज नोन एज पाइपरिडिन न्यूक्लियस। तो हमने यहाँ पर क्या है कि आपके डिफरेंट जो है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर वाले जो है वो आपके एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स देखे और जाना कि वो कंपाउंड जो क्या होते हैं साइक्लिक अमीन्स हैं, साइक्लिक अमाइड्स हैं, साइक्लिक ईथर्स हैं या फिर आपके साइक्लिक थायो ईथर्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं आपके एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और जिन कंपाउंड के पास आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो आपके सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और जिन कंपाउंड के पास में आपका डबल बॉन्ड रहता है वो हमारे अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहते हैं। देन अब हम बात करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास जो है वो है हमारी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउएवर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर एनालॉग्स ऑफ बेंजीन। जो हमारे एरोमेटिक जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेंजीन के जो हैं वो एनालॉग्स होते हैं। द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑल्सो फॉलो द हक्कल रूल। और जो आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं एरोमेटिसिटी के हक्कल रूल को जो है फॉलो करते हैं, जो कि किसने दिया था एनरिच हक्कल ने जो है वो हक्कल रूल को प्रपोज्ड किया था और बताया था कि जो भी कंपाउंड आपके क्या होते हैं कंजुगेटेड होते हैं, साइक्लिक होते हैं और उसके अलावा प्लेनर होते हैं, वो हमारे कंपाउंड क्या करते हैं 4n+2π इलेक्ट्रॉन यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड हमारे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो हक्कल रूल एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर विद प्लेनर ज्योमेट्री ड्यू टू कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एंड मस्ट बी 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हमारे कंपाउंड जो कि हमारे क्या होते हैं साइक्लिक इन नेचर होते हैं, प्लेनर जिनकी ज्योमेट्री होती है और यहाँ पर जो कि कंजुगेशन को जो है वो यहाँ पर शो करते हैं। ऐसे कंपाउंड अगर 4n+2π इलेक्ट्रॉन यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करेंगे तो हम उनको एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका फ्यूरान का, देन उसके बाद में पायरोल, देन थायोफीन, पायरिडीन, इंडोल, बेंजोफ्यूरान, देन कार्बाजोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, पायराजोल, पायरिडिजिन, पायरेमिडीन एंड प्यूरिन। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वेदर वे आपके 5 मेंबर रिंग वाले एग्जाम्पल्स हों, 6 मेंबर रिंग वाले एग्जाम्पल हो या फिर आपके जो कंजुगेटेड रिंग वाले कंपाउंड हो यानी कि जो आपके फ्यूज्ड रिंग वाले कंपाउंड हैं, ऐसे कंपाउंड्स के जो हैं वो यहाँ पर क्या हुए हैं हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो 2 कैटेगरी में मेनली डिवाइड हैं। वन इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एंड अनदर वन इज एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपके मौजूद हैं तो इसकी वजह से हमारे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो आपके फर्दर जो है वो 3 कैटेगरी में जो है वो आपके डिवाइड हो सकते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली जो कैटेगरी है दैट इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हमारी क्या है कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी है। इसमें आप देखेंगे दीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मे बी कंसीडर्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम बेंजीन बाय रिप्लेसिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो है वो आपके ड्राइव्ड होते हैं बेंजीन रिंग से, और आपके यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिप्लेस कर देता है आपका हेट्रो एटम विद अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी हमारा हेट्रो एटम रहता है उसके पास क्या होता है अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है। देन आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन अ साइक्लिक रिंग दिस क्लास ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मे बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पर क्या है कि कितने जो है वो आपके यहाँ पर हेट्रो एटम्स जो है वो प्रेजेंट है आपके एक साइक्लिक रिंग के अंदर, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बेसिस पर हमारा जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद वन हेट्रो एटम, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि केवल एक हेट्रो एटम्स को कंटेन करते हैं वो आपके यहाँ पर बताए गए हैं। तो पहला आप देख रहे हैं कि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इच कंपाउंड आर फ्यूरान, थायोफीन एंड पायरोल। तो जो आपकी 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होती है हेट्रोसाइक्लिक उसको हम क्या बोलते हैं फ्यूरान। देन आपकी 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल, एंड आपकी 5 मेंबर सल्फर कंटेनिंग जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलते हैं थायोपीन न्यूक्लियस बोलते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, तो आप देख रहे हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद मोर देन वन हेट्रो एटम्स, तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें आपके एक से ज़्यादा हेट्रो एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं मोर देन वन हेट्रो एटम्स वाले 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं दीज हेट्रो एटम्स मे बी सेम और डिफरेंट। ये जो आपके हेट्रो एटम्स होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और मे बी अलग अलग भी हो सकते हैं। देन आप देख रहे हैं कि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर पायराजोल, इमिडाजोल, थायाजोल, ऑक्साजोल, ट्राइयाजोल एंड टेट्राजोल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो पहला आप देख रहे हैं कि 5 मेंबर 1,2 डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियस इज नोन एज पायराजोल न्यूक्लियस। देन आप देख रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल 1,3 डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस इज नोन एज इमिडाजोल न्यूक्लियस। देन 1,3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन containing 5 member heterocyclic nucleus is known as oxazole nucleus। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका थायाजोल का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम एट 1,3 पोजीशन आर नोन एज थायाजोल न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ट्राइयाजोल, अ 1,2,3 ट्राई नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर न्यूक्लियस इज नोन एज ट्राइयाजोल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका टेट्राजोल का। तो 1,2,3,4 टेट्रा नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस इज नोन एज टेट्राजोल। तो यहाँ पर जो है वो हमने डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स देखे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के जिनमें आपका एक से ज़्यादा जो है वो हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के रिगार्डिंग जो कि है हमारी 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि दिस क्लास ऑफ कंपाउंड मे बी कंसीडर्ड टू बी derived from the replacement of a carbon atom of benzene by an आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटम। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी यहाँ पर एटम्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पर जो है वो आपके रिप्लेस हो रहे हैं हेट्रो एटम से जो कि आपके क्या थे बेंजीन
बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद थे तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आपका 6 मेंबर जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं दे आर सिमिलर टू द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑल्सो बी सब डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। बाकी आपके जो 5 मेंबर वाले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे उन्हीं की तरह ये आपके 6 मेंबर वाले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इनको भी जो है वो सब डिवाइड कर सकते हैं फॉलोइंग 2 कैटेगरीज में। तो पहली जो कैटेगरी है दैट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रो एटम। तो आप देख रहे हैं कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो क्या कर रहे हैं, केवल एक हेट्रो एटम को जो है वो आपका कंटेन कर रहे हैं, जैसा कि आपका फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है पायरिडीन। तो आप देख रहे हैं कि आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस इज नोन एज pyridine nucleus and 6 member oxygen containing heterocyclic nucleus is known as pyran nucleus and 6 member sulfur containing nucleus is known as थायोप्राइन न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देन आप देख रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे 6 मेंबर कंपाउंड के रिगार्डिंग जिनमें आपका एक से ज़्यादा हेट्रो एटम्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड आर पायरिडीन, पायरिमिडीन एंड पायराजीन। तो इस क्लास में जो आपके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर क्या हैं कि आपके जो हैं वो पायरिडीन है, पायरिमिडीन है और यहाँ पर क्या है पायराजीन है। तो आप देख रहे हैं अ 6 मेंबर 1,2 डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियस इज नोन एज पायरिडीन न्यूक्लियस। देन सेकंड एग्जांपल है दैट इज 1,3 डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस इज नोन एज pyrimidine nucleus and 1,4 dinitrogen containing 6 member heterocyclic nucleus is known as पायराजीन न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो है वो हमने बात की आपके जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके पास एक से ज़्यादा जो है वो आपके हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो लास्ट क्लास के रिगार्डिंग दैट इज़ द फ्यूज्ड और कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो कि क्या हैं यहाँ पर फ्यूज्ड हैं या फिर आपके जो हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं दिस क्लास ऑफ कंपाउंड में बी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फ्यूज्ड रिंग। और हमारी जो ये क्लास होती है वो आपकी क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा रिंग के फ्यूजन होने पर यानी कि जुड़ने पर जो है जो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक बनते हैं उनको हम बोलते हैं फ्यूज्ड या फिर कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बताया जा रहा है कि विच में बी पार्शियली कार्बोक्सिलिक एंड पार्शियली हेट्रोसाइक्लिक common examples of this category of the heterocyclic compound are indole, quinoline, isoquinoline etc. तो यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि जो आपके फ्यूज्ड रिंग वाले कंपाउंड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, या तो पार्शियली जो है वो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं या फिर आपके क्या हैं पार्शियली कार्बोसाइक्लिक होती हैं। कंप्लीट ना तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक होते हैं ना ही ये कंप्लीट क्या होंगे आपके कार्बोसाइक्लिक होंगे। बिकॉज आपका क्या है कि एक रिंग जो है वो आपकी क्या है नाइट्रोजन कंटेनिंग वाली रिंग है यानी कि हेट्रो एटम कंटेनिंग वाली रिंग होगी और दूसरी जो होगी वो आपकी क्या होगी सिंपल जो है वो आपका क्या होगी हाइड्रोकार्बन वाली रिंग होगी। तो इसलिए जो हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो हमारी किससे जुड़ी है, आपकी जो है वो फ्यूज्ड रिंग यानी कि आपकी जो है वो सिंपल जो है वो साइक्लिक बेंजीन रिंग या आपकी अदर जो भी साइक्लिक रिंग है उसके साथ में जो है वो आपकी अटैच है। तो इसलिए हम इसको कंप्लीट जो है वो हेट्रोसाइक्लिक और कंप्लीट जो है वो उसको कार्बोसाइक्लिक की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और मे बी कंप्लीटली हेटेरोसाइक्लिक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर द प्यूरिन एंड पेट्रिडीन। तो इस कैटेगरी में जो भी आपके टोटल जो हैं और आपके कॉमन है, ठीक है, जो कि आपके क्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है टोटली, तो वो आपके क्या है यहाँ पर पेट्रिडिन और प्यूरिन। तो यहाँ पर क्या है कि पेट्रिडिन और प्यूरिन के रिगार्डिंग जो है वो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि a 6 member ring is fused with 5 member nitrogen containing ring is known as endonucleus, and 6 member cyclic ring is fused with 5 member ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज नोन एज बेंजोफ्यूरान। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कार्बाजोल का, देन आपका क्यूनेलिन का, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आइसोक्यूनेलिन, प्यूरिन और पेट्रिडिन। तो ये जो थे वो हमारे फ्यूज्ड और कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के जो है वो आपके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमने अपनी इस वीडियो लेक्चर में ये जाना कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके किस तरीके के नेचर के होते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वो इनका इम्पोर्टेंस रहता है, उसके अलावा हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, तो मेनली जो है ये किस तरीके से जो है वो क्लासिफाइड होते हैं। तो आज के हम लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और देन अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर को लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और बेल आइकॉन जो है वो नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होते ही आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो